अच्छा तो गए यार, अब सीन कुछ ऐसा है कि आपको आज ना मेरे साथ मेरा दोस्त है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, तो ये भी यही काम कर रहा है। तो अपना मैं आपको वैगन आर की सिचुएशन बताता हूँ क्या है क्या नहीं। तो अभी मैं टेस्ट दे के वापस आ रहा, ये भाई की जो सी है ना आई साइड जो है वीक है, मतलब कि आई साइड लगी है, ऐनक लगी है। तो उन्होंने कहा जी मेडिकल करवा के लाओ जी। ये देख लो भाई, अभी तेरी एज क्या है ना? 23। हाँ 23 है, ठीक है। अगर आपको ऐनक लगी हुई है तो आपका मेडिकल लगना ज़रूरी है, ये मेडिकल का, ठीक है। अब हमें पता होता है ना, ऐनक उतार के ले जाते और वहीं पे टेस्ट हो जाना था इसका। तो यार अब नुमान भाई अब आप ये बताओ कि सीन क्या है वैगन आर का, यानी कि इनको ये पूछना है, इन लोगों के सवाल ये होते हैं कि वैगन आर क्या एवरेज देती है पेट्रोल की विदाउट एसी? बताओ। विदाउट एसी तो 18 तक एवरेज है, 18-19 ठीक हो भी नरम पैर से चलाएं तो ठीक हो गया। और उसके बाद अगर ये हो एसी के साथ क्या देती है? एसी के साथ 16 पे भी आ जाती है सिटी के पर, 16-15 भी, मतलब रश ज़्यादा हो तो 14 पर भी आ जाएगी। अच्छा तो अब दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि ये वैगन आर में अब इसकी जो आप देखो तो मंथली आप तू इंड्राइव पे ज़्यादा काम नहीं करता? नहीं, मैं यांगो पर ज़्यादा करता हूँ। ये यांगो पे ज़्यादा करता है, ठीक है। इसको बस उसको वही पसंद आ गई है तो ये वो करता है ज़्यादा, ठीक है। अब उसमें ये है कि ये अनलिमिटेड आवर्स काम करता है, जब इसका टारगेट पूरा होगा ये तब ही जाएगा। अब ये सीन है इसका, ये ज़्यादा टाइम काम करता है। और दूसरे इसके अंदर ये रोल है कि ये सिटी टू सिटी ड्राइव करता है, साथ सिटी टू सिटी भी जाता है, फैसलाबाद से, लाहौर से फैसलाबाद जाता है। अब लाहौर से अब तूने फैसलाबाद जाना है तो एक फेरा एक साइड कितने की पड़ जाती है? 6,000 टूल पैसेंजर का होता है, पैसेंजर का टूल। वहाँ से वापसी भी ऐसे ही होता है वैसे कितने % चांसेस हैं कि वहाँ से वापसी लाहौर की मिलेगी या नहीं मिलेगी? 70% चांसेस होते हैं, 30% चांसेस कम होते हैं कि नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक हो गया। हाँ, अगर ट्यूसडे या वेडनेसडे को गए तो वो फिर चांसेस ही होते हैं 20-30% के उधर से वापसी है। ट्यूसडे और वेडनेसडे में पैसेंजर नहीं होता। फ्राइडे सैटरडे संडे ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा होता है। संडे और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा पैसेंजर होता है, उधर से जाने वाला भी, इधर से आने वाला। ठीक हो गया। तो अब ये है, ठीक है जी, ये समझ लो कि 6,000 एक साइड का होता है, तो इसमें तेरा आने जाने का फ्यूल कितना लग जाता है? 6,500-600 का, कभी 7,000 का भी लग जाता है। ये विदाउट एसी जाता है या एसी के साथ जाता है? विद एसी जाता है ये, ठीक है। ये शेयर राइड्स में नहीं, ये शेयर राइड में नहीं जाता, प्राइवेट राइड में जाता है। ठीक हो गया। तो अब उसके बाद भाई ये बता कि तेरा एक्सपीरियंस अभी इन ड्राइव में तो सिटी टू सिटी करता है, इन ड्राइव में तू इन सिटी वाली कम करता है, उसके ऊपर तू यांगो करता है सिर्फ। तो तेरा यांगो पे क्या एक्सपीरियंस है? यांगो का अच्छा प्लेटफार्म है। बाकी ये है कि अब चार्जेस ज़्यादा करने लगे हैं, 18-20% वो चार्ज कर रहे हैं, और उनका कमीशन भी नहीं आ रहा। कमीशन कभी आता है कभी नहीं आता, और ज़्यादातर उसका फेयर भी अभी तो कम है। मतलब कि राइड कर लें सिटी के अंदर तो 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर सफ़र है तो उसका 1000 रुपीज़ के लगभग बनेगा इस विदेशी जो सी राइड है। और इन ड्राइव के ज़्यादा पैसे होते हैं इन ड्राइव पर। बाकी ये है कि राइड का मिलना मुश्किल हो जाता है आजकल के जो हालात हैं। हाँ ये सीन ज़रूर है इन ड्राइव पे कि आपको ना कितने ज़्यादा ड्राइवर देख रहे होते हैं। इसका ना यांगो का हिसाब यही होता है जैसे करीम का, अगर राइड आई है तो वो आपकी है, वो किसी की नहीं है। इन ड्राइव पे आपको वो पैसेंजर की मर्जी वो उठाए ना उठाए, ये सीन है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या पूछना था से निकल गया? मंथली इनकम बता दो इनको कि आप वैगन आर लें और इसमें मंथली इनकम कितनी से कितनी तक कर सकते हो? मंथली इनकम जो सी है, इनकम के बजट प्रॉफिट आ जाता है इसका कोई 80,000 90,000 लाख इसका प्रॉफिट है। बाकी ये है कि गाड़ी पे डिपेंड करता है। अगर गाड़ी ने ज़्यादा काम निकाल दी है इस महीने में, क्योंकि लाहौर को आपको पता है आधा लाहौर सही है आधा ख़राब है, उसमें सस्पेंशन का वैगनर का काम बहुत ज़्यादा निकलता है। कभी बुश का मसला, कभी अलाइनमेंट के मसले ज़्यादा, ये इस वजह से इनकम कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक होगा ये, यानी कि अब आप ये समझ लो कि इनकम इन ड्राइव के या ऊबर टैक्सी के जो भी काम है पाकिस्तान में भी जिधर भी है, इसकी एग्जैक्ट इनकम रह नहीं सकती कभी भी।
फ्लक्चुएट करती रहती है। ये आपकी एक तो गाड़ी की एवरेज 40 की भी आ जाती है, कभी 40 तक इनकम आ जाती है बच्चे, 40 तक आ जाती है। अब देखो जिन्होंने गाड़ी हम लोग हैं, हमने गाड़ियाँ खुद फाइनेंस की हुई हैं, यानी कि हम इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं, उन्होंने चला रहे हैं, अपने एक असासा बना रहे हैं। तो बस ये समझ लो कि अगर जो ये बंदा होगा ना, यानी कि कहे कि यार मैंने गाड़ी लेनी है और फाइनेंस करनी, बैंक से करनी है या किसी तरीके से भी फाइनेंस करनी है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 है, तो यार वो निकाल लेता है बंदा, इतना मसले की बात नहीं है। लेकिन ये है कि जब फंसता भी है बीच में, लेकिन हो जाता है। आपको कर्जा नहीं उठाना पड़ता, कर्जा तब उठाना पड़ता है जब आपकी गाड़ी काम हैवी निकाल दे, यानी कि 20-25 हज़ार का काम निकाल दिया तो बस फिर आप गए हो। गाड़ी आपको अच्छी होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, काम ना निकाले जल्दी, मेजर काम ना निकाले, तब जाके आप जो है ना अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और इसके अलावा यार आप लोगों को जो भी सवाल हो तो वो आप कमेंट करो, उसमें आपको जवाब देंगे। और नुमान भाई कोई आप बताना चाहो कोई और बात? बस ये न्यू ड्राइवर आप रिलीज करें। न्यू ड्राइवर ये काम इतना है नहीं है जिसकी हाइप है। बाकी ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, 16 घंटे 18 घंटे भी गाड़ी चलाएं तो फिर जाके इसकी इंस्टॉलमेंट और फिर खर्चे निकलते हैं। वैसे अगर आप कहें ना कि मैं 9-10 घंटे चलाऊं या 6 घंटे चलाऊं, बाकी और काम करूं, ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि ये इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा तो इसकी इनकम आएगी, वैसे नहीं आती। हाँ ये सीन है। अब देखो आपके अखराजात के हिसाब से है। अब देखो कभी कभी ये होता है कि आपके 10 घंटे भी अच्छे लग जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि 6 घंटे भी अच्छे लग जाते हैं। जो 6 घंटे अच्छे लगते हैं वो काम तेज़ होने की बजाय आजकल जो दिन चल रहे हैं काम बहुत ठंडे जा रहे हैं, हर जगह के काम ठंडे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है भाई, इन ड्राइवरों ने हमें पागल बनाया हुआ है। आप लोगों को मैं इन ड्राइव के 2-3 स्कैम्स बताऊंगा, अभी मैं कर जाऊंगा, उसके स्क्रीनशॉट्स आपके साथ लगाऊंगा। उसके अंदर सीन ये है कि ये लोगों ने लास्ट टाइम मेरे साथ मान से पता क्या हुआ है, मैंने काम किया है 3500 रुपये का, ठीक है, उसकी जो कमीशन बनी है वो 300 रुपये बनी है, मेरे अकाउंट में 750 रुपये था। जब मैंने खोल के देखा भाईजान 50 रुपये। इस तरह ही ये ऐसे करते हैं। और रिफंड भी किसी का आता है, किसी का नहीं आता। मेरा नहीं आया। कितनी दफ़ा रिफंड नहीं इन्होंने दिए। हाँ तो ऐसे ही है, राइड कैंसिल हो जाए हमारे पर ही है, जो भी है कमीशन हमारे पर पड़ जाता है। ये सीन है। ऊपर से वो नंबर नहीं देते, हम जाते हैं उधर प्लेस पर और उधर जाते जाते ही जब जाके देखते हैं दोबारा एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो राइड कैंसिल हुई होती है, ना उनको फ़ोन कर सकते हैं। और जो सी एप्लीकेशन का फ़ोन है वो नेटवर्क का बड़ा इशू है, उनका मिलता ही नहीं है ज़्यादातर। तो हाँ ये बड़ा सीन इन्होंने हमारे साथ किया है कि भाईजान हम जब भी कॉल वगैरह करने की कोशिश करते हैं वो कॉल होती नहीं, नंबर उनका होता नहीं है, नेट उनका बंद होता है, लोकेशन पे चल जाते हैं, 15-20 मिनट में वेट करना पड़ता है। जो कस्टमर है ना उसको भी इज्जत रास नहीं है, असल हकीकत बात ये है। ठीक है, देखो भैया हम गाड़ियाँ अपनी लेके आए हैं, आप 30 लाख रुपया लगा के हम 100-200 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। यही सोचने वाली बात है कि यार पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी काम है ना, आप बस उसको सही तरीके से कोई कमाना ही नहीं चाहता। रोला ये है कमाना, मतलब कि अब देखो कंपनी है, इन ड्राइव है या जो भी आ रहा है यार, आप ये लोग कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं, ड्राइवर को नहीं करते, क्योंकि ये अब यंगो ने ये किया है कि अगर 800 रुपये की राइड है उसमें 300 रुपये उनका कमीशन कट जाता है। ये मुझे नहीं समझ लगी कि कैसे कटता है कैसे नहीं। अब जो उनकी 800 रुपये की राइड है वो तो तकरीबन 20 किलोमीटर भी सफ़र बन जाता है कभी कभार, नॉन एसी पर भी। हाँ तो अगर फ्यूल 300-350 का लग गया है और बाकी हमें क्या बचा, 300 रुपये वो ले गए। गाड़ी के सस्पेंशन, गाड़ी का ऑयल के हफ्ते बाद या 5 दिनों बाद ऑयल चेंज करवाना है, वो हम कहाँ से करवाएं? हमें तो नहीं समझ लग रही कि कैसे हम गाड़ी चलाएं। यही सीन है कि भाईजान ये लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं। देखो कंपनी है, इसको क्या है, अच्छी भली अकाउंट में इनके बस कमीशन आ जानी है, इस ना ड्राइवर ने है, कस्टमर को भी जो है फ़ायदा है, उसको कोई इशू नहीं है। वो अब देखो, अब इन ड्राइव में पता है क्या कस्टमर क्या करता है, आपको कह देगा जी मैंने राइड की है, मैंने जाना रास्ते में जी मैंने ATM करना है, 10 मिनट 20 मिनट ATM में लगा देगा वो। ठीक है, या रास्ते में कह देगा जी मैंने रुक के कोई आइसक्रीम लेनी है या कोई मिठाई वगैरह लेनी है, वो 10-15 मिनट वहाँ लगा देंगे। यार उसके पैसे कौन पे करेगा हमें? हम आपकी एक राइड के पीछे तो नहीं बैठे हुए ना, हमारी एक राइड से तो गुजारा ही नहीं है। हमने को दिन में 15-15 10-10 राइडें 20-20 राइडें करनी है, तब जाके हमारा गुजारा होना है। ये गाड़ी के खर्चे होते हैं, ये ऐसे पूरे नहीं होते। ये गाड़ी ने जब एक काम निकालना 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार हमारा वैसे ही ठुक जाता है। हमें गाड़ी रखना लेना आसान है, उसको भुगतना औखा है, रोला ये है सीधा। तो
चलती रहे तो ये सारा महीना काम ना निकाले, हाँ। ना चले तो पूरा महीना हम वर्कशॉप जाते हैं डेली वेजिस पर। हाँ, ये समझ लो आप। फिर वर्कशॉप वालों का अलहदा रोल है। अभी मेरी तो वर्कशॉप अपनी है, मुझे तो नहीं टेंशन है। ये देखो इसकी वर्कशॉप इसकी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा इशू होता है कि यार ठीक है उसका मैकेनिक भी बड़ा अच्छा है, सास करता है उसका, लेकिन बात ये है कि यार जाना तो पड़ता ना। आप मैकेनिक में वर्कशॉप चले जाओ, एक विंडो का काम करवाने चले जाओ, आपका पूरा जो है ना दिन बर्बाद होगा, आपका दिन बर्बाद होगा, दिहाड़ी टूट जाएगी, काम ख़त्म। काम क्या करो, इंस्टॉलमेंट भी पे करनी होती है। अगर एक भी दिन डेज आया हो जाए उस वो पूरे महीने में साथ नहीं चलता। हाँ, बंदा पीछे जाता है। अब नुमान साहब मेरे साथ भी यही सीन है पिछले, आप तुम्हें भी पता है कि यार पिछले को 10 दिनों से काम, 10-15 दिनों से काम की सिचुएशन बड़ी माड़ी चल रही हाँ है जी। भाई। अब डेट आ गई इंस्टॉलमेंट की, क्या करना है? बस फिर यही है कि बंदा फिर पीछे आता है, पीछे आने शुरू हो जाता है। फिर यहाँ इंस्टॉलमेंट भर लेते हैं और यहाँ फिर गाड़ी के काम रह जाते हैं, फिर गाड़ी नहीं चलती, समझ नहीं आती, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो देनी है। इंस्टॉलमेंट के बगैर गुजारा भी नहीं है। वो बैंक, अगर बैंक लीज गाड़ी है तो वो उसका फ़ाइन मिलता है कि फ़ाइन भरना पड़ता है। बस ये सीन है जी पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, उबर, क्रीम, टैक्सी, इन ड्राइव जो भी है उसकी सिचुएशन ये चल रही है। बाकी के जो भी आपके सवालात हों तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके जवाब दूंगा, जिस तरह से भी आप कहोगे। कमेंट में आप जो भी सवाल है वो करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ दें हमारे।